वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पोस्ट आर फर्स्ट सेमेस्टर और BSN थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट हेल्थ असेसमेंट के KMU पास पेपर को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करें, MCQs को डिस्कस करना स्टार्ट करें, तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ MCQs मौजूद है, जिसमें MCQs नंबर 1 है। कहते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस एक्सेप्ट। नर्सिंग प्रोसेस के हमारे साथ क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो आपको पता होना चाहिए कि नर्सिंग प्रोसेस हमारे साथ एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि क्लाइंट ओरिएंटेड, प्रॉब्लम ओरिएंटेड, एक्शन ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। मतलब यह है कि इस प्रोसेस के ज़रिए हम अपने क्लाइंट्स के जो नीड्स होते हैं उस पर मेनली फोकस करते हैं, जो प्रॉब्लम होते हैं उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उस पर उसके लिए प्लानिंग करके उस पर अमल करते हैं और इसके साथ साथ अपने गोल्स को जो है अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा, ठीक है, तो वो क्या है, ऑप्शन ए है। मतलब ये हमारे साथ नर्सिस ओरिएंटेड नहीं होता, बल्कि इसमें हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसी तरह से प्लानिंग के मुताबिक एक्शंस करते हैं और अपने जो गोल्स है उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन ए आपके पास जो है ये सही आएगा, ये नर्सिंग प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं आता। MCQs 2 में कहते हैं कि ड्यूरिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन अ क्लाइंट बिगिन टू स्वेट profusely. Which of the following would be an appropriate statement for the nurse to document about this finding? कहते हैं कि फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान एक पेशेंट जो है वो मुसलसल जो है स्वेटिंग कर रही है, मुसलसल जो है उन पर पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो इस कंडीशन को नर्स जो है वो अपने डॉक्यूमेंटेशन में किस तरह से डॉक्यूमेंट करेंगी, किस तरह से इस कंडीशन को वो डिफाइन करेंगी। तो जाहिरी बात है इसमें क्लाइंट के बारे में वो बताएगी कि क्लाइंट जो है वो क्या है, डायफोरेटिक है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा जो है स्वेट कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए आपके पास सही आएगा। 3 में कहते हैं ड्यूरिंग नर्स पेशेंट इंटरव्यूइंग पेशेंट टोल्ड डू यू थिंक आई शुड टेल द डॉक्टर, नर्स डू यू थिंक यू शुड टेल द डॉक्टर विच थेरेप्यूटिक टेक्निक यूज बाय द नर्स। कहते हैं कि इंटरव्यूइंग दौरान, ठीक है, पेशेंट और नर्स के दरमियान जब इंटरव्यू हो रही होती है तो इस दौरान पेशेंट जो है वो नर्स को कहते हैं कि क्या आपको क्या मुझे जो है डॉक्टर्स को बताना चाहिए, ठीक है, अपने बारे में। तो नर्स उनको कहती हैं कि क्या लगता है आपको कि आपको बताना चाहिए या नहीं। तो नर्स जो है उल्टा पेशेंट से पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि आपने जो है बताना है या नहीं। ठीक है, तो ये किस तरह का मेथड जो है नर्स ने जो है यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, कौन सा थेरेप्यूटिक टेक्निक को यूज़ किया हुआ है, तो ये रिफ्लेक्टिव टेक्निक है। ठीक है, ऑप्शन बी, जिसमें नर्स जो है पेशेंट से पूछते हैं कि आपका दिल क्या चाहता है, आप क्या चाहते हैं, आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ऑप्शन बी आपके पास सही आएगा। MCQs 4 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक। मंदरजा झील में से कौन सा जो है हमारे साथ नॉन थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या आएगा, गिविंग एडवाइस जो है ये हमारे साथ एक नॉन थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स में आता है। 5 में कहते हैं पेशेंट विल बी हैविंग ओपन हार्ट सर्जरी इन द मॉर्निंग, is crying and expressing fears about what may happen. The nurse tell them it will be all right, which communication technique used by the nurse। कहते हैं कि एक पेशेंट की जो है सुबह को जो है मॉर्निंग टाइम ओपन हार्ट सर्जरी होने वाली है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो रो रहे हैं और उन पर जो है खौफ तारी हुआ है। ठीक है, कि मेरे साथ क्या होगा। इस दौरान नर्स उनको बताती है कि इंशाल्लाह सब कुछ जो है ठीक होगा। तो कहते हैं कि किस किस्म की कम्युनिकेशन टेक्निक यहाँ पर नर्स ने यूज़ की है। ऑप्शन ए इनवैलिडेशन,
false reassurance, C attempting to translate into feeling या seeking clarification। तो यहाँ पर नर्स ने जो है false reassurance पेशेंट को दी है, क्योंकि ओपन सर्जरी के दौरान जो है कुछ भी कंफर्म से डॉक्टर जो है वो नहीं बताते। डॉक्टर जो है उनसे क्या करते हैं, इन्फॉर्म कॉन्सेंट लेते हैं और साथ में उनको बताते हैं कि हम अपना 100% जो है कोशिश करेंगे कि आपके मसले को सॉल्व करें, बाकी अल्लाह की जो रज़ा होगी वही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर नर्स जो है वो पेशेंट को ये नहीं कह सकती, ठीक है, कि इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा, ठीक है, या सब ठीक हो जाएगा या कुछ भी नहीं होगा। तो ये फॉल्स रीअश्योरेंस है, ठीक है, गलत वो बयानी कर रहे हैं नर्स। तो ऑप्शन बी आपके पास सही आएगा। MCQ 6 में कहते हैं कि फिजिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट्स फ्रॉम, फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे स्टार्ट होती है या किस प्रोसेस या किस स्टेप से जो है स्टार्ट होती है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो क्या होता है, हैंड वॉशिंग होता है। तो ऑप्शन डी आपके पास सही ऑप्शन आएगा। 7 में कहते हैं द बेस्ट सीक्वेंस फॉर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन इज, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के लिए हमारे साथ जो बेस्ट सीक्वेंस है, ऑलरेडी बहुत दफ़ा मैं आपको लेक्चर्स के दौरान भी बता चुका हूँ कि ये दो MCQ जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में आते हैं कि नॉर्मल हमारे साथ जो फिज़िकल कार्डिनल टेक्निक्स है, ठीक है, एग्जामिनेशन के लिए वो किस सीक्वेंस में होते हैं और एब्डोमिनल केस में ये कार्डिनल टेक्निक किस ऑर्डर में हमारे साथ आते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें आपके पास ऑप्शन सी आएगा, विच इज सबसे पहले हम इंस्पेक्शन करते हैं, ठीक है, एब्डोमिनल असेसमेंट के दौरान, फिर एस्कल्टेशन करते हैं, फिर पल्पेशन करते हैं और लास्ट में हम क्या करते हैं, परकशन करते हैं। और ये इस तरह से क्यों करते हैं, ये सीक्वेंस एब्डोमिनल असेसमेंट के लिए क्यों चेंज हो जाता है, इसके बारे में भी मैंने आपको लेक्चर्स के दौरान बताया हुआ था। उम्मीद करता हूँ आपको वो चीज़ें याद होंगी। MCQs 8 में कहते हैं टू परकस द लिवर ऑफ एन एडल्ट वेयर शुड द नर्स बिगिन द असेसमेंट। कहते हैं कि जब नर्स अपने पेशेंट की क्या कर रही होती है, लिवर असेसमेंट कर रही होती है और परकशन करती है, तो परकशन के लिए नर्स जो है कहाँ से स्टार्ट लेंगी, ठीक है। तो 8 में आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, विच इज़ राइट अपर क्वाड्रेंट में जो है नर्स ने क्या करना है, परकशन को स्टार्ट करना है। सही है। MCQs 9 में कहते हैं टू पल्पेट टेंडरनेस ऑफ एन एडल्ट अपेंडिक्स। एक एडल्ट पेशेंट हैं, उनके अपेंडिक्स के हवाले से असेसमेंट हो रही है, तो टेंडरनेस को मालूम करने के लिए नर्स कहाँ से जो है स्टार्ट करेंगी पल्पेशन को। तो करेक्ट ऑप्शन 9 में भी आपके पास क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा, विच इज राइट लोअर क्वाड्रेंट। राइट लोअर क्वाड्रेंट से जो है नर्स ने क्या करना होगा, पल्पेशन को स्टार्ट करना होगा। तो इस तरह से वो फिर आसानी से जो है असेसमेंट कर सकेंगे। 10 में कहते हैं द नर्स इज प्लानिंग टू असेस द एब्डोमेन ऑफ एन एडल्ट मेल, व्हाट शुड बी डन फर्स्ट। कहते हैं कि नर्स जो है प्लानिंग कर रही है कि वो एक एडल्ट मेल की क्या करेंगी, एब्डोमिनल असेसमेंट करेंगी। तो सबसे पहले नर्स क्या करेंगी, ठीक है, सबसे पहला काम नर्स का क्या होगा, इसके लिए आस्क द क्लाइंट टू एम्प्टी ब्लैडर। सबसे पहले नर्स जो है वो अपने पेशेंट को कहेंगी कि अगर आपको बाथरूम आया हो तो आप बाथरूम होकर आए, ताकि एग्जामिनेशन के दौरान फिर आप डिस्टर्ब ना हो और हमारा जो प्रोसेस है ये भी इंटरप्ट ना हो। तो ऑप्शन ए आपके पास इसमें क्या आएगा, सही आएगा। 11 में कहते हैं फॉर एक्यूरेट असेसमेंट पर्पस द एब्डोमेन कैन बी डिवाइडेड इनटू डैश रीजन। कहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो असेसमेंट है वो एक्यूरेट हो जाए, डेटा हमारे पास एक्यूरेट आ जाए, तो एब्डोमेन को हमें कितने हिस्सों में डिवाइड करना होगा। तो दो तरीके हैं। एक तरीका तो वो होता है जिसमें हम एब्डोमेन को सिर्फ 4 हिस्सों में क्या करते हैं, 4 हिस्सों में उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे कि ये हमारे साथ राइट अपर क्वाड्रेंट हो गया, ये राइट क्या हो गया, ये लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। फिर राइट लोअर क्वाड्रेंट आ जाता है और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट जो है ये आ जाता है। तो एक तो ये तरीका है और दूसरा जो हमारे साथ तरीका है वो ये है कि हम एब्डोमेन को 9 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो 9 पार्ट्स में जो है इसको हम क्या कर देते हैं, एब्डोमेन को डिवाइड कर देते हैं, जिससे हमें फिर प्रिसाइजली जो है इंटरनल ऑर्गन के बारे में डेटा मिलता है और प्रिसाइज तरीके से जो है हम फिर ऑर्गन्स को आइडेंटिफाई करने में क्या हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं। तो हमने क्या करना है, अगर हम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम क्या करेंगे, हम जो एब्डोमेन है उसको 9 क्वाड्रेंट में डिवाइड करेंगे। ऑप्शन सी आपके पास सही आएगा। 12th में कहते हैं इन एब्डोमिनल एग्जामिनेशन एस्कल्टेशन इज डन बिफोर परफॉर्मिंग परकशन और पल्पेशन, बिकॉज एस्कल्टेशन हम परकशन पल्पेशन से क्यों पहले करते हैं, वही क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। इसलिए करते हैं ताकि बोल साउंड जो है वो हमें सुनने को मिले और वो जो है मुतासिर ना हो। ठीक है, तो इसमें आपके पास MCQ नंबर 12 में करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, ताकि बोल साउंड जो है हमें सुनने को मिल जाए। 13 में कहते हैं ब्रूइड्स एंड वीनस हम्स आर बेस एस्कल्टेटेड बाय द ब्रूइड्स और वीनस हम, ये हमारे साथ क्या है, ख़ास साउंड टाइप है। इसको हम अच्छे तरीके से किस स्टेथोस्कोप के किस पार्ट के ज़रिए सुन सकते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन 13 में आपके पास ऑप्शन बी आएगा, विच इज़ बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप। ठीक है, 14 में कहते हैं इन अपेंडिसाइटिस द फॉलोइंग साइन आर पॉजिटिव। जब हम अपेंडिसाइटिस असेसमेंट करते हैं तो अपेंडिसाइटिस की कंफर्मेशन हमें कौन से साइन से मिलेंगी, कौन से साइन जब पॉजिटिव होंगे तो हमें कंफर्म होगा कि पेशेंट को अपेंडिसाइटिस है। तो करेक्ट ऑप्शन 14 में आपके पास क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा, विच इज़ बोथ ए बी, मतलब सोसिस साइन एंड ऑब्टूरेटर साइन ये पॉजिटिव होंगे तो अपेंडिसाइटिस कंफर्म हो जाएगा। 15 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू असेस एसाइटिस। एसाइटिस को असेस करने के लिए कौन सा टेस्ट जो है हम यूज करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें आपके पास डी आएगा, मतलब टेस्ट फॉर शिफ्टिंग डलनेस एंड टेस्ट फॉर अ फ्लूइड वेव। ऑप्शन डी आपके पास सही आएगा, जो कि बोथ ए बी हैं। 16 में कहते हैं द लिवर स्पैन इज एसेस बाय, लिवर स्पैन जो है हम किस तरह से एसेस करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन 16 में भी आपके पास क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा, विच इज बोथ ए बी, मतलब मिड क्लेविकुलर लाइन एंड मिड स्टर्नल लाइन। 17 में कहते हैं एपिकल हार्ट साउंड इज बेस्ट हार्ट एड। एपिकल हार्ट साउंड हमें कहाँ पर सही तरीके से सुनने को मिलेगा, तो जब हम स्टेथोस्कोप को जो है मिड क्लेविकुलर लाइन 5th इंटरकोस्टल स्पेस पर रखेंगे तो हमें आसानी से साउंड जो है सुनने को मिलेगा। 18 में कहते हैं अ क्लाइंट एबनॉर्मली एंगेज एटेक्सिया एंड अनकोऑर्डिनेटेड मसल्स व्हिल वॉकिंग इंडिकेट्स। कहते हैं जब पेशेंट वॉक कर रहा होता है तो उनके जो मसल होते हैं वो भी अनकोऑर्डिनेटेड होते हैं, एटेक्सिया होता है, ठीक है, और गेट्स जो है वो एबनॉर्मल होते हैं। तो ये हमें कौन सी चीज़ के बारे में जो है इशारा कर रही है, तो ये हमें नर्वस न्यूरोमस्कुलर सिस्टम के बारे में जो है वो इशारा कर रही है कि इसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम है। 19 में कहते हैं विच स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इज रिलेटेड टू हेल्थ असेसमेंट, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें आपके पास डी आएगा। ठीक है, असेसमेंट जो है ये हेल्थ असेसमेंट के जो नर्सिंग प्रोसेस है उसके स्टेप्स में आता है। 20 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन पर्पस ऑफ हेल्थ असेसमेंट। हेल्थ असेसमेंट करने का बुनियादी पर्पस क्या होता है, यही होता है कि हम नर्सिंग केयर के बेस पर हम क्या करें, इंफॉर्मेशन को जमा करें। ऑप्शन बी आपके पास सही आएगा।